सोचिए, अगर बाजार का भविष्य जानने के लिए सिर्फ चार्ट्स को देखना ही काफी हो। आज हम इसी दिलचस्प तरीके को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक चार्ट देखकर बाजार के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है? टेक्निकल एनालिसिस इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। इस बात को समझने के लिए सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। टेक्निकल एनालिस्ट हर खबर या रिपोर्ट नहीं पढ़ते, इसके बजाय वो उन निशानों को पढ़ते हैं जो कीमत अपने पीछे छोड़ जाती है। हर उतार और हर चढ़ाव एक कहानी कह रहा होता है। तो फिर इसकी किताबी परिभाषा क्या है? सीधी सी भाषा में, टेक्निकल एनालिसिस भविष्य में कीमतें किधर जाएंगी इसका अंदाजा लगाने के लिए चार्ट्स की स्टडी है। इसका ध्यान कंपनी की रिपोर्ट या इकोनॉमी पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कीमत और वॉल्यूम के डेटा पर होता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ना 3 मजबूत पिलर्स या कह लें विश्वासों पर टिका है। अगर ये समझ आ गए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहला और सबसे जरूरी विश्वास, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कीमत में सब कुछ शामिल है। इसका मतलब ये कि कोई भी खबर, कोई भी डेटा, निवेशकों के मन में जो भी चल रहा है, सब कुछ पलक झपकते ही कीमत में नजर आ जाता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, एक थर्मोमीटर, वो बस आपको बताता है कि तापमान कितना है ना? ये नहीं बताता कि गर्मी क्यों बढ़ी, बस। ठीक वैसे ही कीमत बाजार की सारी ताकतों का बस एक नतीजा दिखाती है। टेक्निकल एनालिस्ट बस इसी नतीजे को पढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे मूल विश्वास पर। बाजार ट्रेंड्स में चलते हैं। कीमतें ना ऐसे ही रैंडम ऊपर नीचे नहीं होती, वो अक्सर एक खास दिशा पकड़ लेती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड। और एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करता है। और इन ट्रेंड्स की भी एक खास पहचान होती है। देखिए, एक अप ट्रेंड ऊपर जाते हुई सीढ़ियों जैसा होता है, जहां हर नई चोटी और हर नया निचला लेवल पिछले वाले से ऊंचा होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में, जहां कीमतें नीचे की तरफ सीढ़ियां बनाती जाती हैं। लेकिन बाजार हमेशा सीधे सीधे ऊपर या नीचे ही नहीं जाता। जरा इस असली चार्ट को देखिए। कभी कभी ना कीमत एक दायरे में फंस जाती है, मतलब एक निचली मंजिल जिसे हम सपोर्ट कहते हैं और एक ऊपरी छत जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इनके बीच ही उछलती रहती है। इसी को कहते हैं साइडवेज मार्केट। और अब तीसरा विश्वास, जो शायद सबसे दिलचस्प है, इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे चलाने वाला जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो नहीं बदलता। डर और लालच, ये भावनाएं हजारों सालों से वैसी की वैसी ही हैं। और क्योंकि लोग एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं, तो चार्ट पर बनने वाले पैटर्न भी बार बार दोहराए जाते हैं। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, एक खचाखच भरा स्टेडियम है। अगर कोई जोर से चिल्लाए आग, तो भीड़ क्या करेगी? जो वो आज करेगी वही 50 साल पहले भी करती। बाजार भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोगों की भावनाओं का एक सामूहिक खेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, ये उस दूसरे तरीके से कैसे अलग है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, फंडामेंटल एनालिसिस, जहां कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल एनालिसिस ये पता लगाने में मदद करता है कि क्या खरीदना है, मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है, मजबूत है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि कब खरीदना है, यानी एंट्री लेने का सही समय क्या है। इनके सवालों से ही इनका फर्क साफ हो जाता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट देखेगा और सोचेगा, क्या इस वक्त खरीदार बेचने वालों पर हावी है? जबकि एक फंडामेंटल एनालिस्ट रिपोर्ट देखकर पूछेगा, क्या ये कंपनी पैसा कमा रही है? देखिए, मंजिल एक ही है, पैसा कमाना, पर रास्ते बिल्कुल अलग। अब एक और बड़ा फर्क समझते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए है, निवेशक के लिए या सट्टेबाज के लिए? जवाब है, ये सब समय का खेल है। देखिए, एक निवेशक वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। वो मजबूत कंपनियों में पैसा लगाता है और सालों तक उसे भूल जाता है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर या सट्टेबाज वो छोटी छोटी रेस जीतना चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर होता है और वो जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करता है। और टेक्निकल एनालिसिस आमतौर पर इसी छोटी समय सीमा में ज्यादा काम आता है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? क्या है वो खास बातें जो हमें याद रखनी है? चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस इन कुछ मजबूत सिद्धांतों पर खड़ा है। पहला, कीमत में सारी जानकारी शामिल होती है।
दूसरा, बाजार हमेशा ट्रेंड्स में चलता है। तीसरा, इंसानी भावनाएं जैसे डर और लालच दोहराती हैं, जिसकी वजह से चार्ट पर पैटर्न भी बार बार बनते हैं। और आखिर में ये सब मिलकर एक ट्रेडर को सही फैसले लेने में मदद करता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी। क्या ये चार्ट भविष्य बताने वाला कोई जादुई गोला है, या फिर ये बस हमारी गाड़ी के रियर व्यू मिरर जैसा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कहाँ से आए हैं, ताकि हम आगे के सफर के लिए बेहतर तैयारी कर सकें? सोचिएगा जरूर।